ओम शांति। परम पिता परमात्मा, इन्हें भाग्य विधाता कहा जाता है। तो जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हम सभी बच्चों का ऊंच से ऊंच भाग्य बनाते हैं, जो विश्व का महाराजा महारानी बना करके विश्व का ताज हमारे ही सिर पर रखते हैं। तो पिता परमात्मा हमें आकर के राजयोग की शिक्षा देते हैं। ऐसा पिता परमात्मा हमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान दे करके हमें बार 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 याद दिलाते हैं कि लाडले बच्चों, हे मेरे मीठे बच्चों, जो मैंने ये श्रेष्ठ सृष्टि रची थी उसमें से भी तुम अति अति श्रेष्ठ श्रेष्ठ थे, महान आत्माएं थे, पूज्य आत्माएं थे। तुम्हारे यादगार मंदिरों में आज भी पूजे जा रहे हैं। भक्त जन कितनी लंबी लाइन लगा करके रात को 2 बजे उठ करके लाइन में लगते हैं आपके दर्शन करने के लिए। इतनी महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, देव आत्माएं बनते हो। तुम्हारा नाम लेने से ही आत्माएं खुशी का अनुभव करती है, उनका भाग्य जग जाता है, उनको दिल में सहारा मिलता है कि ये देवताएं हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। क्योंकि तुम ब्राह्मण बच्चे वर्तमान समय ज्ञान और योग की शिक्षा दे करके सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हो, तो तुम्हारे ही जड़ चित्र भी वैसा ही कार्य करते हैं। तो अलमाइटी अथॉरिटी, स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान आकर के हमें दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। तो जिस दिव्य बुद्धि के द्वारा हम बच्चों को महान से महान बनाते हैं, इतना महान बनाते हैं कि बाप कहते हैं कि बच्चा जब लायक बनता है अपने बाप को प्रत्यक्ष करता है। दुनिया खुद कहती है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो रचयिता कैसा होगा। तो सोचो, पिता परमात्मा ऐसा सुंदर रमणीक, ऐसा ब्यूटीफुल बनाने आया है जिनको देख करके सूर्य और चांद भी शर्माते हैं। ऐसी सुखमय दुनिया में बाप हमें ले चल रहे हैं जहां इच्छा मात्रम अविद्या है, दुख का नाम निशान नहीं, प्रकृति हमारी दासी होती है, धन धान्य से भरपूर होते हैं। तो बाबा आकर के हम बच्चों को ऐसी दुनिया ले जाते हैं जिसे सुख धाम, हेवन, वैकुंठ, स्वर्ग, पैराडाइज, राम राज्य, विष्णुपुरी, क्षीर सागर कहा गया है। ऐसी सुखमय दुनिया में ले चलने के लिए बाबा ने हमें अपने गोद का बच्चा बनाया। हम हैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली, जो जिसको पिता परमात्मा संसार में ढूंढ ढूंढ करके हमें प्यार करते, नैनों से निहारते हैं, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। अहो सौभाग्य हमारे पिता परमात्मा ने, हम कहीं भी थे, अताल में, पताल में, आकाश में, कहीं भी थे, तो बाप ने हमें अपना बना लिया। हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे, सोचते थे भक्ति करते रहो, किसी जन्म में भक्ति का फल भगवान देंगे। तो जहां उम्मीद ही ना हो तो पिता परमात्मा हमें घर बैठे मिले और हमें कहा कि बच्चे, मैं तुम्हें तो विश्व का राज्य भाग देने के लिए आया हूं। तुम वर्तमान समय मेरे ही मंदिरों में भीख मांगते रहे, हे प्रभु शांति दो, आनंद दो, सुख दो, संपत्ति दो, सुख शांति संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे सब तन के। कितनी आराधना की, कितने तुमने यज्ञ रचे, कितने तुमने तीर्थ यात्राएं की। अब मैं आया हूं तुम्हें भक्ति का फल देने के लिए। यही समय है जब परमपिता परमात्मा हमारे सारे अवगुणों को नाश करके सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण,
संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। तो बाप को हमें पढ़ा करके बहुत बहुत खुशी का अनुभव होता है कि मैं किन बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मेरे ही बच्चे हैं। तो बाबा हमको बार बार कहते हैं, बच्चे तुम मेरे नूरे रत्न हो, तुम मेरे घर का श्रृंगार हो, तुम बादल हो जो मुझ ज्ञान सागर से बादल भर करके ज्ञान की जा करके वर्षा करते हो, तुम बुलबुल हो, तुम मैना हो। तो बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से हमारा उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। तुम ही कल्प कल्प सारे सृष्टि का उद्धार करते हो, तुम उद्धार मूर्त हो, आधार मूर्त हो। उसके लिए बाबा हमें ऐसा परिचय दे करके, अपना परिचय दे करके प्यार के डोरी में हमें बांधते हैं। तो प्यार ही वास्तव में योग है, योग माना जोड़। तो शिव बाबा प्यार के सागर, दया के सागर, वर्तमान समय हमारी झोली ज्ञान रत्नों से भर करके दिव्य बुद्धि बना करके हम बच्चों के अपने साथ ही नाता जोड़ करके कल्प कल्प के लिए इस माया 5 विकारों पर विजय प्राप्त कराते हैं। यही समय है पिता परमात्मा से मिलन बनाने का, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। इस दुनिया में क्या रखा है? ये दुनिया मायावी है, माया से भला कैसे यारी। अपने तो 2 ही ठिकाने हैं, एक बैकुंठ, दुनिया निराकारी। ऐसा प्यारा 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 अति मीठा बाबा हमको मिला है। हर सेकंड, हर श्वास में पद्मों की कमाई जमा कराते हैं। ऐसा बाबा योग हमें सिखाते हैं, हमारी बुद्धि का कनेक्शन अपने साथ जोड़ते हैं, जिससे हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं, प्रकृति पर राज्य करते हैं। ये देह हमारा शरीर पर भी हम विजयी बनते हैं। तो ऐसा बाबा एक ही बार इस ऋचि पर आकर के हमें सारे कल्प के लिए खजाना भरपूर कर देते। तो बाबा मिसाल देते थे, बच्चे एक कुआं होता है जिसमें रहट होता है, तो रहट एक उसमें डिब्बे की माला होती है, ऊपर से माला खाली डिब्बे जाते हैं, कुएं में भर जाते हैं, आधा समय भरे रहते हैं, फिर खाली हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं, मैं हूं कुआं, तुम हो खाली डब्बे, द्वापर कलयुग में मेरे से मांगते आए, अब मैं कुआं आया हूं, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पांव के नाखून से सिर की चोटी तक तुम्हें इतना भरपूर कर देता हूं, गुणों से, शक्तियों से, वरदानों से, खुशियों से, कि जो आधा कल्प तुम मौलाई मस्ती में रहते हो, सुख धाम में रहते हो, ये भी भूल जाते हो कि हमें सुख कहां से मिले हैं। और फिर द्वापर से कलयुग तक तुम डिब्बे खाली हो जाते हो। तो द्वापर के शुरुआत में ही माया रावण तुम्हारा सारा श्रृंगार उतार देता है, सारी शक्तियां छीन लेता है। तो अब बाप हमें काले से गोरा, कंगाल से सरताज, कौड़ी से हीरा, बेगर टू प्रिंस बनाने के लिए आए हैं। हम कितने पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हैं जो पिता परमात्मा को हम भा गए, अर्थात पसंद आ गए। इसलिए शिव बाबा कल्याणकारी है, क्योंकि उसने हमें नहीं देखा कि ये कैसी पतित विकारी भ्रष्टाचारी आत्मा है। बाबा ने कभी नहीं कहा, बाबा ने कहा नहीं, तुम मेरे लाडले बच्चे हो, सिकिलते बच्चे हो, रूहानी बच्चे हो, मेरे नूरे रत्न बच्चे हो। एक दिन भी कभी भी एक ये शब्द नहीं बोला कि तुम पतित हो, विकारी हो। नहीं बच्चे, मैं आया हूं तुमको तुम्हारे सारे खाते चुकतू कराने के लिए, तुम्हें कर्ज मुक्त करने के लिए, तुम्हारे पापों को भस्म करने के लिए, तुमको प्योर हीरा बनाने के लिए। तो उसमें बाबा कहते हैं, बच्चे हिम्मत है, बच्चे मदद है। बाप तो आके पढ़ाई पढ़ाते हैं और कहते हैं हिम्मत करो, तो हिम्मत से मदद बाप की, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। आकर के हमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। हमारी मंदिरों में जाके देखो, पूजा हो रही है, हम खुद भी अपनी मूर्तियों को की पूजा करते थे,
खुद ही पूज्य थे, पुजारी बन के हमने पूजा की। अब बाबा आया है हमको फिर से महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा, हमारे सारे खजाने भरपूर करने के लिए, ज्ञान का, सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, खुशी का, पवित्रता का, श्रेष्ठ संकल्पों का, सारे खजाने, समय का खजाना बाबा हमारी ऐसा योग सिखाते हैं जिससे हमारी आयु बढ़ती है, सदा अभी भी अति सुख का अनुभव करते हैं। तो कितनी हमारी जीवन श्रेष्ठ बाबा ने बना दी। हम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को भा गए। प्रभु हमारा बाप है, पिता है, जिस पिता को हम गाते आए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो पिता परमात्मा हमें माता पिता शिक्षक सतगुरु सारे संबंधों का सुख देने के लिए है। तो कितने हम लकीस्ट ऑफ द लकी है, हमारे जैसा संसार में ना कोई हुआ है ना हो सकता है, जिनको भगवान उठते ही खुलते ही आंख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम बाप अमृत वेले ही उठते ही हमारा मुख चूमते हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को गोद में लेते हैं, ऐसे पिता परमात्मा हम बच्चों का स्वागत करते हैं, अपने नैनों में बसा लेते हैं। हमें हमारे अपने साथ योग भी लगवाते हैं, शिक्षा देते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं, रक्षा करते हैं, सब कुछ सर्वस्व उठाते हैं। ऐसा ये पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें बनाते हैं। हम ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर, सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों के मास्टर सागर बन जाते हैं। गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, तपस्या मूर्त, साधना मूर्त, सेवा मूर्त बन जाते हैं। हमारे द्वारा ही श्रेष्ठ कर्म करवा करके बाबा हमारा भाग्य जगाते हैं। यही समय है पिता परमात्मा से वरदान भरने का। ये जीवन ऐसा जीवन है, सतयुग में भी इतना सुख नहीं होता जितना हम बाबा की गोद में पलते हैं। हमारे संग संग बाबा चल करके हमें अपनी गोद में लेकर के हमें हमारी पालना कर रहे हैं। प्रभु पालना, प्रभु प्यार, प्रभु पढ़ाई, प्रभु की दुआएं इसी समय ही मिलती हैं, फिर कभी नहीं मिलती। ये सबसे बड़ी लॉटरी है। तो इसलिए हमारा प्यारा बाबा, मीठा बाबा, दिल का सहारा बाबा, मेरा नैनों का नूर बाबा, प्राणों का प्राणेश्वर बाबा, ये दिल की ट्यून बजती रहे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।